एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये बताना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक तरीके से दिखा सकता हूं। अकबर को बीरबल की बात में दिलचस्पी आई और उन्होंने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल ने राजमहल के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर सोने की मूर्ति रखी, जिसकी कीमत 1,000 सोने की मोहरों के बराबर थी। उसने घोषणा करवाई, ये अनमोल मूर्ति सिर्फ 1 रुपए में बेची जा रही है। जो भी इसे खरीदना चाहता है वो आ सकता है। बाजार में ये खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन जब लोगों ने सुना कि 1,000 सोने की मूर्ति सिर्फ 1 रुपए में मिल रही है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कुछ लोगों ने सोचा, जरूर कोई धोखा होगा। इतनी महंगी चीज इतनी सस्ती में कैसे मिल सकती है? कुछ ने कहा, जरूर ये मूर्ति नकली होगी, तभी इतनी सस्ती में मिल रही है। कोई बोला, बीरबल मजाक कर रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। इस तरह हर कोई शक करता रहा और कोई भी मूर्ति खरीदने नहीं आया। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी वहां से गुजरा। उसने मूर्ति को देखा और सोचा, बीरबल कभी कोई गलत काम नहीं करते। अगर वो कह रहे हैं कि ये असली सोने की मूर्ति है तो जरूर ये असली होगी। वो तुरंत बीरबल के पास गया और बोला, हुजूर, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। ये लीजिए 1 रुपया। बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए मूर्ति दे दी। जब ये बात अकबर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने दरबार बुलाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने इतनी महंगी मूर्ति सिर्फ 1 रुपए में क्यों बेची? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने यही तो साबित किया कि इस राज्य में सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख कौन है। जो लोग बिना सोचे समझे सिर्फ शक करते हैं और हर मौके को गवा देते हैं, वे मूर्ख हैं। और जो समझदारी से काम लेते हैं और सही मौके का फायदा उठाते हैं, वे बुद्धिमान हैं। बीरबल ने आगे कहा, इस मूर्ति को हजारों लोगों ने देखा, लेकिन सबने संदेह किया और मौके को गवा दिया। पर यह गरीब व्यक्ति समझदार था। उसने भरोसा किया और 1 रुपए में 1,000 सोने की मूर्ति खरीद ली। अकबर हंस पड़े और बोले, सच में बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें जीवन का बड़ा सबक सिखा दिया। सीख 1, अवसर हर किसी के पास आते हैं, लेकिन केवल समझदार लोग ही उनका लाभ उठाते हैं। 2, हर चीज को शक की नजर से देखने वाले लोग कई बार अपने ही फायदे से चूक जाते हैं। 3, कभी कभी सच्चाई इतनी सरल होती है कि लोग उसे मानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कहानी 2। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया और सम्राट अकबर के सामने अपना दुखड़ा रोने लगा। जहांपनाह, किसान ने करुण स्वर में कहा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई, मैं बर्बाद हो गया हूं। अकबर ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा और पूछा, क्या हुआ? विस्तार से बताओ। किसान ने बताया, मैंने कई वर्षों की मेहनत के बाद कुछ धन इकट्ठा किया था और उसे एक अमीर साहूकार के पास सुरक्षित रख दिया। अब जब मैंने अपना धन वापस मांगा तो वो इनकार कर रहा है। कहता है कि मैंने उसे कुछ दिया ही नहीं। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कोई गवाह भी नहीं है। अकबर ने साहूकार को दरबार में बुलवाया। जब वो आया तो उसने पूरी तरह इनकार कर दिया। जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कोई धन नहीं दिया, ये मुझे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है। अकबर के लिए ये एक कठिन स्थिति थी। एक ओर गरीब किसान था, दूसरी ओर एक प्रतिष्ठित साहूकार, जिसे झूठा कहना कठिन था। इसलिए उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है, हम सच्चाई जानने के लिए थोड़ी परीक्षा करेंगे। उसने किसान से पूछा, जब तुमने ये धन साहूकार को दिया था तब ये कहा हुआ था? किसान ने बताया, जहांपनाह, यह घटना गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। बीरबल ने तुरंत कहा,
तो हमें पेड़ से पूछना होगा। आखिरकार पेड़ ही एकमात्र गवाह है। दरबार में बैठे सभी लोग चौंक गए। पेड़ कैसे गवाही दे सकता है? लेकिन बीरबल की चतुराई को जानने वाले लोग मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने किसान से कहा, तुम अभी जाओ और पीपल के पेड़ को बुलाकर लाओ। किसान ने हैरान होकर पूछा, पेड़ कैसे आ सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम जाओ और पेड़ से कहो कि बीरबल ने बुलाया है। अगर पेड़ आ जाए तो ठीक, वरना वो हमें सच्चाई बता देगा। किसान भोला था, इसलिए वह चला गया। अब बीरबल ने दरबार में इंतजार कर रहे साहूकार से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, पेड़ सच बताएगा? साहूकार हंसकर बोला, पेड़ कभी नहीं बोल सकता। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अगर पेड़ नहीं बोल सकता तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है? फिर अचानक ही उसने कहा, लगता है किसान को आने में देर हो रही है। तुम बताओ, ये पीपल का पेड़ कितनी दूरी पर है? साहूकार बिना सोचे समझे जवाब देने लगा, जहां पनाह, वो यहां से लगभग 2 कोस दूर है। बीरबल ने तुरंत सम्राट की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, ये व्यक्ति झूठा है। ये कहता था कि किसान ने उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन इसे ये कैसे पता कि वो पेड़ 2 कोस दूर है? जब उसने कभी पैसे लेने की घटना को स्वीकार ही नहीं किया, तो वो उस स्थान के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है? साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसने तुरंत सम्राट अकबर के सामने कबूल कर लिया कि उसने झूठ बोला था और किसान का धन हड़पना चाहता था। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने साहूकार को दंडित किया और किसान को उसका धन लौटाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो सत्य के आगे टिक नहीं सकता। बस सही तरकीब अपनाने की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सच में अद्वितीय है। तुम्हारी वजह से ही हमारा न्यायालय महान है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और किसान खुशी खुशी अपने घर लौट गया। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को उजागर करने के लिए केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि चतुराई और विवेक भी आवश्यक होता है। बीरबल ने अपने बुद्धि कौशल से एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया और यह साबित किया कि न्याय हमेशा सच के पक्ष में होता है। कहानी 3। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे केवल बड़ी चीजों में ही दिलचस्पी है, छोटी मोटी चीजें मेरे लायक नहीं। बीरबल जैसी बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बात सुन रहा था। वो जानता था कि राजा गलत सोच रहा है। अगले दिन बीरबल ने राजा को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने राजमहल के एक दरवाजे की सबसे छोटी कील निकाल दी। राजा जब सुबह अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकला, तो दरवाजे की कील ढीली होने की वजह से वो अचानक गिर गया। उसके पैर में चोट लग गई। राजा गुस्से में चिल्लाया, ये किसकी गलती है? मेरा दरवाजा इतना कमजोर क्यों हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये बस एक छोटी सी कील थी। क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी चीज से कोई फर्क पड़ सकता है? राजा को अब समझ आया कि छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती है। इसके बाद राजा भोजन करने बैठा, लेकिन जब उसने पहला निवाला लिया तो पाया कि उसमें नमक नहीं था। गुस्से में आकर वो रसोइये पर चिल्लाने लगा। बीरबल फिर मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये तो बस एक छोटी सी चीज थी, सिर्फ थोड़ा सा नमक। क्या इससे इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? राजा को अब पूरी तरह समझ आ गया कि जीवन में छोटी छोटी चीजों का भी बहुत महत्व होता है। शिक्षा, जीवन में छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी बड़ी घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। हर छोटी चीज की अपनी एक अहमियत होती है। कहानी 4। एक दिन अकबर का दरबार रोज की तरह ज्ञान और तर्क वितर्क से गूंज रहा था। राजा का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन तभी उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा, चलो आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा लेते हैं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले,
आज मैं तुम सबके सामने एक ऐसा सवाल रखने जा रहा हूं जिसका जवाब देना असंभव है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, राजा का सिंहासन। किसी ने कहा, खजाना। तो किसी ने आकाश। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। अगर तुमने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान की लालच होती है। अकबर चौंक गए और बोले, कैसे? क्या लालच आसमान से बड़ा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां, जहांपनाह, क्योंकि इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, अगर कोई राजा होता है तो वो और बड़ा साम्राज्य चाहता है। अगर किसी के पास धन होता है तो वो और धन चाहता है। अगर कोई ज्ञानी होता है तो वो और ज्ञान चाहता है। इंसान चाहे कितना भी कुछ पाले, उसका लालच हमेशा उससे बड़ा ही रहेगा। अकबर ने जोर से ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, ये सचमुच एक शानदार जवाब था। अंत में इस दुनिया में कुछ भी सीमित हो सकता है, लेकिन लालच असीमित होता है। जो इंसान अपने लालच पर काबू पाले वही असली ज्ञानी होता है। बीरबल की इस चतुराई पर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। कहानी 5। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हंसी मजाक का माहौल था। तभी अकबर ने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा समय होता है जब गधे को घास पसंद नहीं आती? सवाल सुनकर दरबारियों के दिमाग चकरा गए। वे सोच में पड़ गए कि गधे को घास तो हमेशा ही पसंद आती है, फिर ऐसा कौन सा समय होगा जब वो उसे न खाए? कई दरबारियों ने अलग अलग जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, गधे को घास तब पसंद नहीं आती जब वो खुद गधा न होकर कोई और हो। अकबर और दरबारी पहले तो कुछ समझ नहीं पाए। फिर बीरबल ने समझाया, जब गधे की जगह कोई इंसान हो लेकिन उसकी हरकतें गधे जैसी हो, तब उसे घास खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि असल में वो एक समझदार इंसान होता है जो गधे जैसा व्यवहार कर रहा होता है। बीरबल का जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह बीरबल ने एक मजेदार तरीके से अकबर की पहेली का उत्तर दिया और सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। कहानी 6। एक दिन 3 पंडित, जो स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। वे बहुत घमंडी थे और उन्हें विश्वास था कि वे किसी भी प्रकार की शास्त्रार्थ या वाद विवाद में किसी को भी पराजित कर सकते हैं। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक बहुत ही चतुर और विद्वान व्यक्ति है। हम उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि वे हमें शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो हम उनकी विद्वत्ता स्वीकार करेंगे, अन्यथा उन्हें हमारे सामने सिर झुकाना होगा। अकबर को यह सुनकर बहुत रोचक लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और पूरी बात बताई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये तो बहुत ही आसान काम है। आप मुझे बस 1 दिन का समय दें। मैं इन विद्वानों की परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा। अगले दिन पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी को इस शास्त्रार्थ का बेसब्री से इंतजार था। तीनों पंडित एक ऊंचे मंच पर बैठे और अपनी किताबें खोल ली। वे अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बीरबल हाथ में एक छोटी सी लकड़ी लेकर मंच के पास आए और बोले, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि इस ब्रह्मांड का सबसे महान ज्ञान क्या है?
पहले पंडित ने कहा, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन ही सबसे महान ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को समझ ले तो उसे ब्रह्मांड का हर रहस्य ज्ञात हो सकता है। दूसरे पंडित ने कहा, योग और ध्यान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर व्यक्ति योग और ध्यान में निपुण हो जाए तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तीसरे पंडित ने कहा, संख्याओं और गणित का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड भी एक गणितीय संरचना पर टिका हुआ है। यदि गणना सही हो तो जीवन में कोई त्रुटि नहीं होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आप सभी की बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। इस प्रश्न का उत्तर यदि आप सही दे सके तो मैं मान जाऊंगा कि आप सभी मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। तीनों पंडितों ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने मंच पर रखी लकड़ी को उठाया और पूछा, बताइए, इस लकड़ी का सिरा कहाँ है? तीनों पंडितों ने हंसते हुए जवाब दिया, बीरबल, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। लकड़ी का एक सिरा इस ओर है और दूसरा सिरा उस ओर। बीरबल बोले, तो यदि ये लकड़ी बहुत लंबी हो जाए तो इसके दोनों सिरे कहाँ होंगे? पंडित बोले, तब भी इसके दो ही सिरे होंगे, चाहे ये कितनी भी लंबी हो जाए। अब बीरबल ने लकड़ी को तोड़कर दो टुकड़े कर दिए और कहा, अब बताइए, इस लकड़ी के कितने सिरे हो गए? पंडित थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन बोले, अब इसके 4 सिरे हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यदि मैं इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो इसके कितने सिरे होंगे? पंडित अब सोच में पड़ गए। वे कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। बीरबल ने कहा, आपने कहा था कि इस लकड़ी के केवल 2 ही सिरे होते हैं। फिर अब जब इसे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया तो इसके सिरों की संख्या बढ़ क्यों गई? क्या यह आपकी गणितीय गणना के विरुद्ध नहीं जाता? तीनों पंडित निरुत्तर हो गए। फिर बीरबल बोले, ज्ञान केवल पुस्तकों में सीमित नहीं होता, नहीं केवल योग और गणित में। सच्चा ज्ञान तो वही है जो किसी समस्या का हल निकाल सके, और इसीलिए अनुभव और तर्कशीलता किसी भी ग्रंथ, योग या गणित से श्रेष्ठ होती है। यह सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीनों पंडितों ने लज्जित होकर स्वीकार किया कि बीरबल वास्तव में उनसे अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने बीरबल के ज्ञान की प्रशंसा की और अपने घमंड को त्याग कर नम्रता से माफी मांगी। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि व्यावहारिकता और तर्क का ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ होता है। कहानी 7। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी 3 इच्छाएं पूरी की जाएं, लेकिन ये काम आसान नहीं होंगे। जो कोई भी इनका हल बताएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अकबर ने अपनी 3 इच्छाएं बताईं। 1. मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा आदमी मेरे सामने लाया जाए जिसने कभी झूठ न बोला हो। 2. मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कभी दुखी न हुआ हो। 3. मुझे ऐसा पेड़ दिखाओ जिसकी जड़ें ऊपर हों और शाखाएं नीचे। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी सोच में पड़ गए। ये कैसी अजीब इच्छाएं हैं, क्या ये पूरी हो सकती है? बीरबल की समझदारी। जब कोई जवाब न दे सका तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आपकी इच्छाएं पूरी की जा सकती है, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर उत्सुक हो गए और बोले, अच्छा, तो बताओ कैसे? पहली इच्छा का उत्तर। बीरबल बोले, जहांपना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। लेकिन हां, एक नवजात बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए अगर आप ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जिसने कभी झूठ न बोला हो तो आपको एक नवजात शिशु को लाना होगा। अकबर मुस्कुरा दिए और बोले, बिल्कुल सही कहा बीरबल। दूसरी इच्छा का उत्तर। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कभी दुखी न हुआ हो, लेकिन एक ऐसा इंसान जरूर है जो कभी दुखी नहीं होता
और वो है एक पागल। पागल व्यक्ति को दुनिया के दुख दर्द की समझ नहीं होती, इसलिए वो दुखी नहीं होता। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम सचमुच चतुर हो बीरबल। तीसरी इच्छा का उत्तर। अब बीरबल ने तीसरी इच्छा का जवाब दिया। जहांपनाह, पेड़ की जड़ें हमेशा जमीन में होती हैं और शाखाएं ऊपर। लेकिन अगर आप किसी पेड़ को उल्टा कर देंगे, यानी उसे उखाड़कर उल्टा रख देंगे, तो उसकी जड़ें ऊपर होंगी और शाखाएं नीचे। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह मेरी मुश्किल पहेली को हल कर दिया। सच में तुम सबसे चतुर व्यक्ति हो। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर की तीनों इच्छाओं का हल निकाल दिया। इससे यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का हल होता है, बस हमें सही नजरिए से सोचना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कहानी 8। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, क्या तुम में से कोई मुझे एक ऐसी पहेली दे सकता है जिसका जवाब देना मुश्किल हो? दरबारी सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान है, इसलिए कोई भी ऐसी पहेली सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था जिसका जवाब बीरबल न दे सके। तभी अकबर ने खुद बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं। अगर तुमने इसका उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें दंड मिलेगा। अकबर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही समय में सचा भी हो सकती है और झूठ भी? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आखिर कोई चीज एक साथ सच और झूठ दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बिना देर किए बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर है एक व्यक्ति की प्रशंसा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्तों के बीच होता है और वे उसकी तारीफ करते हैं तो वो सत्य, सच लगता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने दुश्मनों के बीच हो और वे उसकी बुराई करें तो वही बात झूठ लगती है। यानी एक ही बात एक ही समय में सच भी हो सकती है और झूठ भी। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए और खुश होकर बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे उत्तर ने मेरी पहेली को हल कर दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दी। सीख 1। बुद्धिमानी से हर कठिन सवाल का हल निकाला जा सकता है। 2। हर चीज को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। 3। अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति को कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं लगती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कहानी 9। एक दिन 3 व्यापारी दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, हम तीनों में से सबसे अधिक चतुर कौन है? इसका निर्णय करने के लिए आपकी मदद चाहिए। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चालाकी की परीक्षा बीरबल लेंगे। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और तीनों व्यापारियों की परीक्षा लेने को कहा। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को एक एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को ऐसी चीज से भरकर लाओ जो पूरी तरह भरी भी हो और खाली भी लगे। तीनों व्यापारी सोच में पड़ गए और बाजार की ओर निकल पड़े। पहला व्यापारी कटोरे में रुई भरकर ले आया। उसने सोचा, रुई बहुत हल्की होती है, इससे कटोरा भरा भी लगेगा और खाली भी। दूसरे व्यापारी ने कटोरे में हवा भरकर लाने की कोशिश की और बोला, यह पूरी तरह भरा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा, इसलिए यह खाली भी है। तीसरा व्यापारी थोड़ा ज्यादा चतुर निकला। वो कटोरे में सुगंधित धुआं भरकर लाया और बोला, यह भरा भी है क्योंकि इसमें धुआं है और खाली भी दिखता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तीनों ने अपनी अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन सबसे चतुर ये तीसरा व्यापारी है, क्योंकि धुआं न केवल कटोरा भरता है बल्कि इसे महसूस भी किया जा सकता है। अकबर ने तीसरे व्यापारी को सबसे चतुर घोषित किया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वास्तविक चतुराई सिर्फ दिमाग से नहीं
बल्कि सही परिस्थिति में सही समाधान ढूंढने से आती है। कहानी 10। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ आया। उसने अकबर से शिकायत की कि उसके सामान की चोरी हो गई है, लेकिन चोर बहुत चालाक है और हर बार बच निकलता है। उसने कहा, जहां पनाह, ये चोर हर बार छोटा सा सामान चुराता है, लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन ये बड़ी चोरी भी कर सकता है। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कुछ ही दिनों बाद सैनिकों ने एक युवक को पकड़ा जो चोरी करने का आदी था। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने स्वीकार किया कि उसने छोटी मोटी चोरी की है, लेकिन कोई बड़ा अपराध नहीं किया। उसने विनती की, जहां पनाह, मैंने कभी किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दिया जाए। अकबर इस पर सोच में पड़ गए और बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये चोर बार बार छोटी चोरी करके बचता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहार की एक चोट सुनार की 100 चोटों से ज्यादा असरदार होती है? अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम ये क्या कहना चाहते हो? एक गांव में एक लोहार और एक सुनार रहते थे। सुनार रोज सोने के गहनों पर महीन काम करता था, छोटी छोटी चोटें लगाता था, लेकिन उससे गहनों की खूबसूरती ही बढ़ती थी। वहीं लोहार अपनी भट्टी में एक ही मजबूत हथौड़ा चलाकर लोहे को आकार देता था। एक दिन गांव का राजा एक बड़ा लोहे का दरवाजा बनवा रहा था। सुनार ने कहा कि वो भी मदद करेगा, लेकिन उसकी महीन चोटों से दरवाजे पर कोई असर नहीं पड़ा। तब लोहार ने एक ही वार में उसे सही आकार दे दिया। इस पर राजा ने कहा, 100 सुनार की चोटों से अच्छा एक लोहार की चोट होती है जो तुरंत असर करती है। इसके बाद बीरबल ने चोर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, ये चोर सुनार की तरह छोटी छोटी चोरियां कर रहा है, लेकिन इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये लोहार की एक बड़ी चोट की तरह किसी दिन राज्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए इसे सख्त सजा देना ही उचित होगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि चोर को उचित सजा दी जाए, ताकि राज्य में कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। सीख: छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने से वे धीरे धीरे बड़ी समस्याओं में बदल जाती है। समय रहते सही कदम उठाना जरूरी होता है। कहानी 11। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो खुद को बहुत बड़ा पशु व्यापारी बता रहा था। वो बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक अनोखा जादुई घोड़ा है। ये घोड़ा हवा में उड़ सकता है और पलक झपकते ही किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस घोड़े को देखने की इच्छा जताई। व्यापारी ने दरबार में एक सुंदर सफेद घोड़ा पेश किया। वो घोड़ा देखने में तो साधारण था, लेकिन व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। इसे उड़ाने के लिए इसके मालिक को इसे प्यार से पालना होगा और इसे 1 साल तक विशेष खानपान देना होगा। 1 साल के अंदर ये घोड़ा उड़ने लगेगा। अकबर इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस घोड़े के बदले व्यापारी को भारी रकम दे दी। बीरबल को यह बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या यह घोड़ा सच में उड़ सकता है? बिना जांचे परखे इतनी बड़ी रकम देना उचित नहीं है। लेकिन व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, बीरबल जी, आप शक कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़िग हूं। अगर 1 साल बाद यह घोड़ा न उड़े तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। अकबर को यह बात ठीक लगी और उन्होंने घोड़े को अपने अस्तबल में रखवा दिया। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत ही अनोखी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस घोड़े को उड़ाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा सकती है या नहीं। व्यापारी थोड़ा घबरा गया और बोला, बीरबल जी, यह घोड़ा केवल तब उड़ेगा जब इसे सच्चा मालिक पालपोस कर तैयार करेगा। अगर इसे गलत हाथों में दिया गया तो ये उड़ने से इनकार कर देगा। अब बीरबल ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने व्यापारी से कहा, बहुत अच्छा,
तो फिर आप भी 1 साल तक यही दरबार में रुकें और देखें कि घोड़ा उड़ता है या नहीं। अगर घोड़ा उड़ गया तो आपकी जय जयकार होगी, लेकिन अगर नहीं उड़ा तो आपको दंड दिया जाएगा। व्यापारी घबरा गया। उसने सोचा कि 1 साल बाद जब घोड़ा नहीं उड़ेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए वो रात के अंधेरे में ही महल से भाग निकला। सुबह जब अकबर को यह पता चला कि व्यापारी भाग गया है तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें बड़ी हानि से बचा लिया। अगर तुम न होते तो हम इस ठग के जाल में फंस चुके होते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास करना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें हर चीज की जांच पड़ताल करनी चाहिए। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज पर बिना तर्क वितर्क किए विश्वास नहीं करना चाहिए। ठग अक्सर मीठी बातें करके लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन चतुराई और समझदारी से हम उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। कहानी 12। एक दिन मालिक ने रामू से कहा, रामू, मुझे लगता है कि तुम बहुत चालाक बनते हो। चलो, मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं। अगर तुम मुझे यह साबित कर दो कि मैं मूर्ख हूं तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी। रामू समझ गया कि यह मालिक को सबक सिखाने का सही मौका है। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मालिक, मैं ये शर्त कबूल करता हूं। अगले दिन रामू एक लकड़ी लेकर आया और बोला, मालिक, ये एक जादुई लकड़ी है। इसे मैं सबसे मूर्ख आदमी को देना चाहता हूं। ये तब तक उसके पास रहेगी जब तक उसे कोई और उससे भी बड़ा मूर्ख न मिल जाए। मालिक हंसने लगा और बोला, ये तो बहुत दिलचस्प है। अब बताओ, तुम इसे किसे दोगे? रामू बोला, फिलहाल ये लकड़ी आपको दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक आपसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। मालिक गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं मूर्ख नहीं हूं। रामू मुस्कुराया और बोला, अच्छा मालिक, तो फिर बताइए। आपने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, महल बनवाए, खेत खरीदे, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि मरने के बाद ये सब आपके किस काम आएगा? मालिक चुप हो गया और सोचने लगा। फिर धीरे से बोला, नहीं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। रामू तुरंत हंसकर बोला, तो फिर ये लकड़ी आपके लिए ही सही है, क्योंकि असली मूर्ख वो होता है जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन असली चीज के बारे में कभी नहीं सोचता। मालिक को एहसास हुआ कि वो सच में मूर्खता कर रहा था। उसने रामू को इनाम दिया और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी को समझदारी से जीने के बारे में भी सोचूंगा। सीख, समझदार वही है जो दूर की सोचता है, और मूर्ख वो जो बस आज में जीता है, बिना भविष्य की परवाह किए। कहानी 13। एक दिन दरबार में किसी गरीब किसान ने फरियाद की, जहां पनाह, मेरी गाय चोरी हो गई। मेरे घर का एकमात्र सहारा थी। अब मैं क्या करूं? अकबर ने अपने अमीर वजीरों की ओर देखा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो इस गुत्थी को मैं सुलझा सकता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, आज रात ठीक 12 बजे मैं एक जादुई तेल बांटूंगा। जो भी इस तेल को अपने हाथ पर लगाएगा उसका हाथ काला हो जाएगा अगर उसने चोरी की होगी। अब यह बात पूरे राज्य में फैल गई। दरबारियों से लेकर सेवकों तक हर कोई इस चमत्कारी तेल की चर्चा करने लगा। रात होते ही दरबार में भीड़ जुटी। बीरबल ने एक बर्तन से तेल निकालकर कहा, सब इसे अपने हाथों पर मले और फिर देखेंगे किसका हाथ काला होता है। सबने डरते डरते तेल लगाया, लेकिन किसी का हाथ काला नहीं हुआ। अकबर हैरान हुए, बीरबल, ये क्या मजाक है? किसी के हाथ पर कोई असर नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए और सीधे एक अमीर व्यापारी की तरफ इशारा किया, जहां पनाह, असली चोर यही है। सभी चौंक गए। व्यापारी हड़बड़ा गया,
मैंने कुछ नहीं किया, बीरबल ने धीरे से कहा। अगर तुमने चोरी नहीं की तो अपना हाथ दिखाओ। व्यापारी ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया और वहां हाथ पूरी तरह साफ था। अब सब और चौंक गए। बीरबल ने रहस्य खोला। दरअसल तेल में कोई जादू नहीं था। मैंने बस इतना कहा था कि जिसने चोरी की होगी उसका हाथ काला हो जाएगा। चोर को डर था कि उसके हाथ सच में काले हो जाएंगे, इसलिए उसने तेल लगाया ही नहीं। और देखिए, सबके हाथों पर हल्का तेल है, सिवाय इसके। व्यापारी की चोरी पकड़ी गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कमाल की है। लेकिन तभी भीड़ में एक अजीब सी हलचल हुई। किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया, लेकिन हुजूर, असली चोर ये नहीं। असली चोर दरबार में ही मौजूद है। अकबर और बीरबल ने चौंक कर देखा। आखिर ये रहस्य कौन खोलने वाला था? आगे क्या हुआ? कौन था असली चोर? जानने के लिए अगली कहानी में देखिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उस आदमी की ओर घूम गई जिसने चिल्लाकर कहा था, हुजूर, असली चोर तो अब भी खुलेआम घूम रहा है। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है वो? वो आदमी थोड़ा घबराया, फिर धीमी आवाज में बोला, जहां पनाह, ये व्यापारी अकेले चोरी नहीं कर सकता। इसे किसी और की मदद मिली होगी, और वो मदद दरबार में ही मौजूद है। अब माहौल और रहस्यमयी हो गया। दरबारियों ने एक दूसरे को शक की नजरों से देखा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस साजिश की तह तक जा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो एक आखिरी चाल चलने का मन है। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, अब इस दरबार का दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक असली चोर खुद सामने नहीं आ जाता। और हां, एक छोटी सी परीक्षा होगी। फिर बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया, जिसने एक बहुत बड़ा पीतल का घड़ा उठाकर दरबार के बीच में रखा। इस घड़े में एक जादुई कबूतर है। अगर असली चोर ने इस घड़े के अंदर हाथ डाला तो कबूतर जोर से आवाज निकालकर उसे पकड़वा देगा। अब हर कोई बारी बारी से घड़े के अंदर हाथ डाल रहा था। पहले एक मंत्री, फिर सेनापति, फिर बाकी दरबारी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। जब व्यापारी की बारी आई तो उसने डरते डरते हाथ अंदर डाला। अब सबकी सांसें अटक गई, लेकिन फिर भी कबूतर चुप था। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारा जादू इस बार फेल हो गया। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरबारियों के हाथों की ओर इशारा किया और बोले, जिसने घड़े के अंदर हाथ नहीं डाला वही असली चोर है। अब सभी चौंक गए। भीड़ में से एक दरबारी पसीने पसीने हो गया, क्योंकि यह कबूतर कोई जादुई कबूतर नहीं था। घड़े के अंदर बस कालिख लगी थी। जिसने भी घड़े में हाथ डाला उसके हाथ पर हल्की कालिख लगी है, लेकिन इस दरबारी के हाथ एकदम साफ है। इसका मतलब ये असली चोर है, जिसने घड़े में हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं की। अब सबकी नजरें उस दरबारी पर थी, जो बुरी तरह घबरा चुका था। अकबर गरजे, बोलो, क्या बीरबल सच कह रहे हैं? दरबारी अब और नहीं छुपा सका। उसने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैं बेकसूर हूं। डॉट सच्चा चोर तो। और इससे पहले कि वो नाम लेता, अचानक दरबार की एक खिड़की जोर से खुली और एक काली छाया तेजी से बाहर कूद गई। आखिर वो कौन था? क्या दरबार में किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी? जानने के लिए अगले भाग में देखिए। दरबार में अफरातफरी मच गई। सैनिक तेजी से उस दिशा में दौड़े जिधर वो काली छाया भागी थी, लेकिन तब तक वो अंधेरे में गुम हो चुकी थी। अकबर ने क्रोध से कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? अगर असली चोर भाग निकला तो इसका मतलब है कि हमारे दरबार में कोई गहरी साजिश चल रही है। बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, अगर साजिश इतनी बड़ी है तो हमें इसे पकड़ने के लिए और भी चालाकी से काम लेना होगा। अब सभी की निगाहें उस डरपोक दरबारी पर थी, जिसने कुछ देर पहले ही अपने बचाव में कुछ कहना चाहा था, लेकिन तभी वो काली छाया भाग गई।
बीरबल ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तो अब बताओ, तुम किसका नाम लेने वाले थे? दरबारी कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ एक प्यादा हूं। असली खेल तो किसी और का है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो फिर वो कौन है? दरबारी ने सिर झुका लिया, मानो कुछ बोलने से डर रहा हो। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो शायद तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन अगर झूठ बोले तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो असली गुनहगार को मिलने वाली है। दरबारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे कहना शुरू किया, हु डॉट हुजूर, असली मास्टरमाइंड हमारे ही दरबार का कोई खास आदमी है। अब सभी चौंक गए। अकबर ने गुस्से से कहा, नाम बताओ। दरबारी ने इधर उधर देखा, मानो उसे कहीं से कोई बचा लेगा, लेकिन जब कोई मदद नहीं आई तो उसने धीरे से बीरबल की तरफ देखा और कांपती आवाज में फुसफुसाया, बीरबल जी, आपको तो सबका नाम पता ही होगा। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर जा टिकी। क्या वाकई बीरबल को पहले से ही सब पता था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस खेल का सबसे दिलचस्प मोड़ अब आने वाला है, लेकिन अगर असली गुनहगार तक पहुंचना है तो हमें एक आखिरी चाल चलनी होगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की? अगला कदम क्या होगा? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, अब हमें अगली सभा में एक ऐसा ऐलान करना होगा जिससे असली चोर खुद हमारे पास चलकर आएगा। लेकिन वो ऐलान क्या होगा? कौन है वो असली मास्टरमाइंड? और क्या बीरबल अपनी चाल में सफल होंगे? जानने के लिए अगले भाग में देखिए। दरबार में अब हर कोई बेचैन था। कौन था वो असली गुनहगार जो सबको मूर्ख बनाकर अब तक बचता आ रहा था? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो अभी चलो, वरना ये साजिश और गहरी होती जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, अगली सभा में हमें ऐलान करना होगा कि असली गुनहगार का नाम हमें मिल चुका है, लेकिन हम उसे मौका देना चाहते हैं कि वो खुद आकर अपना अपराध कबूल करे। अकबर चौंके, क्या तुम सच में जानते हो कि वो कौन है? बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, बस एक आखिरी चाल बची है और फिर असली अपराधी खुद चलकर हमारे पास आएगा। अकबर ने सिंहासन पर बैठकर गर्जना की, सुनो ऐ दरबारियों, हमें वो नाम मिल चुका है जो इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है, लेकिन अगर वो खुद आगे आकर अपना अपराध कबूल कर ले तो उसकी सजा कुछ हल्की की जा सकती है। अब सभी दरबारी बेचैन हो उठे। कोई एक दूसरे को शक की नजरों से देख रहा था, तो कोई चुपचाप सिर झुकाकर सोच में डूबा था। लेकिन कुछ देर तक कोई नहीं बोला। अब बीरबल उठे और धीरे धीरे दरबार में चहलकदमी करने लगे। उनकी आंखें हर दरबारी के चेहरे पर टिकी थी। तभी उन्होंने एक अजीब चीज नोट की। एक खास दरबारी बार बार अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। उसकी उंगलियां आपस में उलझ रही थी और उसके पैर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे थे। बीरबल मुस्कुराए और जोर से बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हम अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि असली चोर अब खुद को बचाने के लिए भागने की सोच रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने सीधा अपनी उंगली उठाई और कहा, असली अपराधी वही है जो अभी अभी दरबार से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रहा है। सबकी निगाहें घूमी और दरबार के सबसे चतुर और विश्वास पात्र माने जाने वाले मंत्री पर जा टिकी। वो मंत्री जिसने सालों तक अकबर का विश्वास जीता था। वो मंत्री जिसने खुद को हमेशा सबसे ईमानदार बताया था। वो अब हक्का बक्का खड़ा था। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। अकबर गरजे, क्या ये सच है? मंत्री ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ सूख चुके थे। उसने एक बार इधर उधर देखा और फिर धड़ाम, वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर,
मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर ये साजिश रची थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर चाहे जितना चालाक क्यों न हो, पर जब उसे पता चलता है कि उसका राज खुल गया है, तो उसका डर ही उसे पकड़वा देता है। मैंने बस मनोविज्ञान का खेल खेला, और देखिए, असली मास्टरमाइंड खुद चलकर सामने आ गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी चतुराई की कोई तुलना नहीं। लेकिन जब मंत्री को सैनिक पकड़कर ले जा रहे थे, तभी उसने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बीरबल जी, आपको लगता है कि आपने असली मास्टरमाइंड को पकड़ लिया? तो फिर वो काली छाया कौन थी जो भाग गई थी? अब बीरबल भी चौंक गए। तो क्या असली खेल अभी बाकी था? कौन थी वो रहस्यमयी छाया? जानने के लिए अगले भाग में देखिए। मंत्री की रहस्यमयी मुस्कान और उसके शब्दों ने दरबार में एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया। तो क्या असली मास्टरमाइंड अब भी आजाद घूम रहा है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा, लेकिन इस बार बीरबल भी गंभीर थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें इस खेल का आखिरी पत्ता खोलना होगा। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को बंदी गृह में रखा जाए, लेकिन सजा न दी जाए। फिर उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जिसने भी मंत्री को इस साजिश में मदद की थी, वो अगले 24 घंटे में खुद दरबार आकर सरेंडर कर दे, वरना उसे सबसे कठोर सजा दी जाएगी। अब पूरे नगर में इस ऐलान की चर्चा होने लगी। रात होते ही बीरबल ने अपने गुप्तचरों को राज्य के कोनों कोनों में फैला दिया। आधी रात को जब पूरा नगर सो रहा था, बीरबल खुद चुपचाप सैनिकों के साथ महल के पिछले हिस्से में पहुंचे, और तभी एक काली छाया तेजी से महल की दीवार फांदने की कोशिश कर रही थी। रुको, बीरबल गरजे, लेकिन छाया तेजी से भागने लगी। सैनिकों ने उसका पीछा किया और कुछ ही पलों में उस पर काबू पा लिया गया। जब चेहरा उजाले में आया तो सभी चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि महल का मुख्य खजांची था, जिसे अकबर खुद सबसे ईमानदार मानते थे। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, तो खेल खत्म हुआ। असली साजिश रचने वाला यही था। खजांची अब भाग नहीं सकता था। उसने कांपते हुए कबूल किया, हां, ये सब मैंने ही किया था। मंत्री को मैंने लालच देकर अपने साथ मिला लिया, ताकि चोरी की साजिश आसानी से पूरी हो सके। लेकिन जब मुझे लगा कि मंत्री पकड़ा जाएगा, तो मैंने उसे फंसा दिया और खुद भागने की कोशिश की। अकबर ने गुस्से से सिंहासन से उठते हुए कहा, तुमने मेरे विश्वास का इतना बड़ा छल किया, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, लालच हमेशा इंसान को अंधा बना देता है, और यही इस कहानी में भी हुआ। अंत में मंत्री और खजांची दोनों को उनके अपराधों की सजा दी गई। नगरवासियों ने बीरबल की असली मास्टरमाइंड पकड़ा गया की फिर से प्रशंसा की, और अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के आगे कोई साजिश नहीं टिक सकती। और इस तरह एक बार फिर बीरबल की समझदारी से न्याय हुआ और लालच की बुरी बला का पर्दाफाश हो गया। कहानी 14। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दूर देश से 2 प्रसिद्ध विद्वान आए। वे अपने ज्ञान और तर्क वितर्क में इतने निपुण थे कि जहां भी जाते, वहां के सबसे बड़े ज्ञानी को परास्त कर देते। उनका दावा था कि अब तक कोई भी उन्हें किसी बहस में हरा नहीं पाया। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें सुना है कि आपके दरबार में बड़ा विद्वान बीरबल है। हम देखना चाहते हैं कि उसकी बुद्धि हमारी तुलना में कितनी छोटी है। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल को चुनौती देना आसान नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर तुम बीरबल से बहस करना चाहते हो, तो हम देखेंगे कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। बीरबल को बुलाया गया। जैसे ही वे आए, दोनों पंडित व्यंग्य से मुस्कुराने लगे। एक पंडित बोला, बीरबल, तुम्हें हमसे बहस करनी होगी,
लेकिन शर्त यह है कि यदि तुम हार गए तो तुम ये मान लोगे कि हम ही इस दरबार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम हार गए तो तुम ये स्वीकार करोगे कि तुम अब तक भ्रम में थे और तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। दोनों पंडित हंस पड़े। असंभव, उन्होंने कहा। अब बहस शुरू हुई। पहला पंडित बोला, बीरबल, बताओ कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय। दूसरा पंडित बोला, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये ऐसा धन है जिसे तुम चाहे जितना खर्च करो वापस नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम इसका सही उपयोग करो तो ये अमरता दे सकता है। दोनों पंडित थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने जल्द ही दूसरा सवाल दाग दिया। दूसरा पंडित बोला, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, घमंड। दोनों पंडित ठहाका मारकर हंसे। अच्छा, और ये तुमने किससे सीखा? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन लोगों से जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। दरबार में हंसी गूंज उठी। दोनों पंडितों के चेहरे लाल पड़ गए, लेकिन वे अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। पहला पंडित सोचकर बोला, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब हम न दे सकें। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरे पास एक बहुत सरल सवाल है। बताइए, दुनिया में सबसे पहला ज्ञान किसने प्राप्त किया? दोनों पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों का नाम लिया, लेकिन बीरबल हर बार सिर हिला देते। कुछ देर बाद पंडितों ने हथियार डाल दिए और बोले, हम नहीं जानते। इसका सही उत्तर क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे पहला ज्ञान उस इंसान ने प्राप्त किया जिसने ये स्वीकार किया कि उसे कुछ भी नहीं आता। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों पंडित निरुत्तर थे। वे जानते थे कि वे हार चुके हैं, लेकिन जैसे ही बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा, अकबर बोले, लेकिन बीरबल, क्या तुम ये भी जानते हो कि ये विद्वान यहां असल में क्यों आए थे? बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पंडितों की ओर देखा और पूछा, क्यों? क्या ये बहस करने ही आए थे या कोई और उद्देश्य था? दोनों पंडितों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आखिर इन पंडितों के आने का असली मकसद क्या था? क्या बीरबल की ये जीत सिर्फ एक खेल थी या कोई बड़ा रहस्य छिपा था? जवाब जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और विद्वानों की ज्ञान की होड़। बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया था। दो घमंडी पंडित जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते थे, वे निरुत्तर हो चुके थे, लेकिन उनकी हार के बावजूद उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अकबर ने गौर किया और बोले, बीरबल, तुमने बहस तो जीत ली, लेकिन क्या तुम्हें भी यह महसूस नहीं होता कि इन विद्वानों के चेहरे पर कोई रहस्य छिपा है? बीरबल ने दोनों पंडितों की ओर देखा। उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी साधारण हारे हुए व्यक्ति की नहीं होती। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, आप दोनों अब भी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पहला पंडित आगे आया और बोला, बीरबल, तुमने हमें बहस में हरा दिया, लेकिन हम यहां केवल बहस करने नहीं आए थे। हमारा असली उद्देश्य कुछ और है। बीरबल ने भौहें चढ़ाई। तो असल कारण क्या है? दूसरा पंडित रहस्यमय स्वर में बोला, हम यहां एक रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में बात करने आए हैं जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ही समझ में आ सकता है। ये ग्रंथ दुनिया के सबसे गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर भी अब गंभीर हो चुके थे। कैसा ग्रंथ? बीरबल ने पूछा। पहला पंडित बोला, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि सदियों पुराना ग्रंथ है जिसे केवल असली ज्ञानी ही पढ़ और समझ सकता है। लेकिन इसे पढ़ने की एक शर्त है। जो इसे पढ़ेगा उसे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और अगर वो उत्तर नहीं दे पाया तो वो हमेशा के लिए अपनी बुद्धि खो देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी शर्त थी? क्या ये कोई चाल थी? अकबर ने कहा, अगर ये ग्रंथ इतना ही रहस्यमयी है तो इसे हमारे सामने लाया जाए।
दोनों पंडितों ने मुस्कुराकर एक पुराना धूल से भरा हुआ ग्रंथ बाहर निकाला। उसका नाम था ब्रह्म ज्ञान सूत्र। बीरबल ने ग्रंथ को ध्यान से देखा। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे केवल कुछ ही लोग पढ़ सकते थे। दूसरा पंडित बोला, बीरबल, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो इस ग्रंथ को पढ़कर हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी बुद्धि हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। बीरबल मुस्कुराए। अगर ये इतना ही रहस्यमयी ग्रंथ है तो मुझे इसे पढ़ने में आनंद आएगा। उन्होंने ग्रंथ खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनकी आंखें गंभीर होती गई। ग्रंथ में कई जटिल श्लोक थे, कई गूढ़ बातें लिखी थी जो सीधा मनुष्य के चेतना स्तर को प्रभावित कर सकती थी। दरबार के सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। कुछ देर बाद पहला पंडित बोला, अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। पहला प्रश्न, यदि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है तो कौन सी एक चीज कभी नहीं बदलती? बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ज्ञान। सत्य का ज्ञान कभी नहीं बदलता। ये काल के प्रभाव से अछूता रहता है। दोनों पंडित थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। दूसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये सोचना कि वो कभी कोई भूल नहीं कर सकता। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। ये उत्तर किसी ने नहीं सोचा था। दोनों पंडित एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब अंतिम प्रश्न की बारी थी। पहला पंडित आगे आया और गहरी आवाज में बोला, अब आखिरी और सबसे कठिन प्रश्न, अगर सत्य इतना महत्वपूर्ण है तो दुनिया में झूठ क्यों अस्तित्व में है? बीरबल इस बार थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या था बीरबल का उत्तर? और क्या सच में ये ग्रंथ कोई रहस्य समेटे था, या ये सब किसी और मकसद से किया जा रहा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल का अंतिम उत्तर और छिपा हुआ रहस्य। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। 2 विद्वान पंडित, जिन्होंने बीरबल को ज्ञान की परीक्षा में फंसाने की सोची थी, अब अपनी अंतिम चाल चल चुके थे। दूसरा पंडित रहस्यमयी स्वर में बोला, बीरबल, यदि सत्य ही सर्वोपरि है तो संसार में झूठ का अस्तित्व क्यों है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोले, झूठ का जन्म सत्य की रक्षा के लिए होता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसा उत्तर था? झूठ और सत्य तो एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। फिर ये उत्तर क्या मायने रखता था? पहला पंडित व्यंग्य से हंसा, बीरबल, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि झूठ भी आवश्यक है? बीरबल ने सिर हिलाया। झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। अगर एक मां अपने भूखे बच्चे को ये कहे कि कल अच्छा खाना मिलेगा, तो क्या वह झूठ बुरा है? अगर एक डॉक्टर अपने मरीज को ये कहे कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, भले ही स्थिति गंभीर हो, तो क्या वह झूठ गलत है? कुछ झूठ जीवन को आसान बनाते हैं। वे सत्य की रक्षा करने के लिए होते हैं। अब दरबार में हर कोई गंभीर था। अकबर भी सोच में पड़ गए। लेकिन तभी पंडितों ने एक नई चाल चली। दूसरा पंडित बोला, बीरबल, हम तुम्हारे उत्तर से प्रभावित तो हुए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस ग्रंथ को पढ़ने का एक रहस्य और भी है? बीरबल ने भौहें चढ़ाई। कैसा रहस्य? पहला पंडित बोला, जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ को पढ़ लिया, उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन निश्चित है। इतिहास में जिसे भी इस ग्रंथ की सच्ची समझ मिली, उसके जीवन में या तो चमत्कार हुआ है या फिर उसने सब कुछ खो दिया है। ये सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ दरबारी तो भय से पीछे हट गए। अकबर बोले, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या ये कोई श्रापित ग्रंथ है? दूसरा पंडित धीरे धीरे मुस्कुराया। ये श्रापित नहीं, बल्कि परीक्षा लेने वाला ग्रंथ है। अब हमें देखना होगा कि बीरबल के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। बीरबल को पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। उनके मन में हल्की बेचैनी होने लगी। क्या यह सच में कोई रहस्यमयी ग्रंथ था, या फिर
ये पंडितों की कोई गहरी चाल थी? अचानक पहला पंडित बोला, लेकिन बीरबल, एक और प्रश्न बचा है, और ये प्रश्न सबसे कठिन है। बीरबल मुस्कुराए, क्या अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई? दूसरा पंडित बोला, नहीं, क्योंकि ये प्रश्न इस ग्रंथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। अगर तुम्हें एक ऐसा सत्य पता चले जिसे जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तो क्या तुम उसे जानने के लिए तैयार हो? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सत्य से भागना मूर्खता होती है। मैं हर सत्य को जानने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, दोनों पंडितों ने एक दूसरे की ओर देखा, और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या था वो अंतिम रहस्य? और क्या बीरबल का जीवन सच में बदलने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और विद्वानों की आखिरी परीक्षा। दरबार में रहस्यमय माहौल बन चुका था। बीरबल ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया था, लेकिन अब दोनों पंडित एक और प्रश्न लेकर खड़े थे। दूसरा पंडित मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने इस ग्रंथ को पढ़ा, तुमने हमारे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन यह परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल ने आंखें संकरी की। क्या अब भी कुछ बाकी है? पहला पंडित बोला, हां, अब तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। एक ऐसी परीक्षा जिससे गुजरकर तुम या तो पहले से अधिक बुद्धिमान बनोगे, या फिर सब कुछ खो दोगे। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, अब ये क्या नया खेल है? यदि बीरबल ने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, तो फिर ये नई परीक्षा किस लिए? दूसरा पंडित रहस्यमय स्वर में बोला, जहांपनाह, ये परीक्षा किसी भी ज्ञानी के लिए अंतिम परीक्षा होती है। हम उसे असली ज्ञान की परीक्षा कहते हैं। बीरबल मुस्कुराए, तो ये बताइए कि ये परीक्षा क्या है? पहला पंडित बोला, तुम्हें एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर यदि सही दिया तो तुम्हें ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त होगा, लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारा पूरा ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। अच्छा, पूछिए अपना अंतिम प्रश्न। दूसरा पंडित आगे आया। उसने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा और फिर कहा, बीरबल, बताओ, संसार में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही गूढ़ था। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल कुछ क्षण सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग ये सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। दोनों पंडित एकदम चौंक गए। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। पहला पंडित आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, तुम्हारा उत्तर प्रभावशाली है, लेकिन क्या तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? बीरबल हंसे, बिल्कुल। बताइए, आप दोनों को क्या लगता था कि आप ही संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, है ना? दोनों पंडितों ने सिर झुका लिया। बीरबल आगे बोले, लेकिन जब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, तो आपको यह समझ आ गया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो सोचता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, वही सबसे बड़े भ्रम में जी रहा होता है। अब दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहला पंडित आगे बढ़ा और धीरे से बोला, जहांपनाह, हमें अब स्वीकार करना होगा, हम यहां केवल बीरबल की परीक्षा लेने नहीं आए थे। अकबर चौंके, तो फिर तुम्हारा असली मकसद क्या था? दूसरा पंडित मुस्कुराया और बोला, हम एक महान आचार्य के शिष्य हैं, जिन्होंने हमें भेजा था ये देखने के लिए कि क्या बीरबल ही इस युग के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि इस दरबार में हमसे अधिक ज्ञानी कोई और है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम अब अपने घमंड को त्याग कर ये स्वीकार करोगे कि हर व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए? दोनों पंडितों ने सिर झुका लिया। हां, जहांपनाह, बीरबल ने हमें यह सिखा दिया कि असली ज्ञान वही है जो निरंतर बढ़ता रहता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, और यही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हुआ, दरबार के एक कोने से अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, लेकिन बीरबल,
क्या तुम ये जानते हो कि असली परीक्षा अभी भी बाकी है? कौन था वो रहस्यमयी व्यक्ति? और क्या ये सच में बीरबल के लिए अंतिम परीक्षा थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल की सबसे बड़ी चुनौती। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस परीक्षा को आप अंतिम समझ रहे थे, वो सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या हो अगर असली चुनौती तब सामने आए जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है? बीरबल ने विद्वानों को हरा दिया, उनकी चालों को मात दे दी, लेकिन जैसे ही उन्हें विजेता घोषित किया गया, दरबार में एक अनजान आवाज गूंज उठी, असली परीक्षा अभी बाकी है। कौन था ये रहस्यमयी व्यक्ति? और क्या ये सच में बीरबल की सबसे कठिन चुनौती होने वाली थी? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें उस कोने की ओर उठ गई जहां से आवाज आई थी। वहां एक लंबा, साधारण वस्त्र पहने व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? और ये क्या कह रहे हो कि असली परीक्षा अभी बाकी है? वो व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। मेरा नाम अज्ञे आचार्य है। मैं वो व्यक्ति हूं जो इन दो विद्वानों को सिखाता था, लेकिन वे केवल पहली परीक्षा के लिए आए थे। असली चुनौती अब तुम्हारे लिए है, बीरबल। बीरबल ने उत्सुकता से उसे देखा और बोले, तो आप कहना चाहते हैं कि इनकी परीक्षा बस एक भूमिका थी? असली खेल अब शुरू हो रहा है? अज्ञे आचार्य मुस्कुराए। बिल्कुल। अभी तक तुम्हारी बुद्धि की परख केवल प्रश्नों से हुई थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी विवेक, धैर्य और निर्णय शक्ति की असली परीक्षा ली जाए। अकबर बोले, और ये परीक्षा कैसी होगी? अज्ञे आचार्य बोले, ये एक चुनौती है। तुम्हें आज से 7 दिनों के भीतर 3 रहस्यों को हल करना होगा। ये वे रहस्य हैं जिन्हें अब तक कोई नहीं सुलझा पाया। अगर तुम सफल हुए तो तुम सच में सबसे बड़े ज्ञानी कहलाओगे, लेकिन अगर असफल हुए। उन्होंने कुछ देर के लिए रुककर बीरबल की आंखों में झांका और फिर बोले, तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। अब पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। क्या बीरबल इस परीक्षा को स्वीकार करेंगे? और अगर हां, तो क्या वे इसमें सफल हो पाएंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। बताइए, पहला रहस्य क्या है? अज्ञे आचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, पहला रहस्य, एक ऐसी चीज जो दिखती तो है लेकिन फिर भी नहीं होती। बीरबल ने सिर हिलाया। अच्छा, ये दिलचस्प है, मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि ये रहस्य किससे जुड़ा हुआ है? अज्ञे आचार्य बोले, ये रहस्य इस दरबार में मौजूद किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इसे हल करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि के साथ साथ अपनी सूझबूझ का भी उपयोग करना होगा। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह परीक्षा आसान नहीं थी। बीरबल को अब दरबार के हर व्यक्ति पर नजर रखनी होगी। क्या वे इस पहली चुनौती को हल कर पाएंगे? क्या था यह पहला रहस्य और यह किससे जुड़ा हुआ था? क्या बीरबल इसे हल कर पाएंगे या फिर यह उनकी हार की शुरुआत होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और पहला रहस्य। अज्ञे आचार्य के दिए गए पहले रहस्य ने पूरे दरबार को चौंका दिया था। सभी दरबारी सोचने लगे कि ये किस चीज की ओर इशारा कर सकता है। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल, क्या तुम्हें इसका कोई उत्तर सूझ रहा है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, हर उत्तर तक पहुंचने के लिए पहले सही प्रश्न पूछना जरूरी होता है। मुझे पहले यह समझना होगा कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो दिखती है लेकिन होती नहीं। वो दरबार में घूमने लगे। उन्होंने सभी दरबारियों के चेहरे पढ़ने की कोशिश की। अचानक उनकी नजर एक दरबारी पर पड़ी जो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल उसके पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ असहज लग रहे हो। क्या बात है? दरबारी हड़बड़ा गया। नहीं बीरबल जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच कह रहे हो या फिर तुम किसी ऐसे डर में जी रहे हो जिसका अस्तित्व ही नहीं है? अब सभी चौंक गए। अज्ञे आचार्य ने आंखें सिकोड़ ली। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इस चुनौती का उत्तर
डर है। डर एक ऐसी चीज है जो दिखती तो है, लेकिन असल में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। आचार्य ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने ये पहला रहस्य हल कर लिया। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। बीरबल मुस्कुराए, तो अगला रहस्य क्या है? आचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, अगला रहस्य है ऐसा कुछ जो हर किसी के पास होता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। अब दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। बीरबल के सामने एक और मुश्किल सवाल था। क्या वे इस परीक्षा को भी पार कर पाएंगे? क्या बीरबल इस दूसरे रहस्य को भी हल कर पाएंगे, या ये परीक्षा उनके लिए कठिन साबित होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और दूसरा रहस्य। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं अभी दे सकता हूं। अकबर चौंके, इतनी जल्दी? बताओ, क्या उत्तर है? बीरबल ने आचार्य की आंखों में देखा और बोले, ये उत्तर है भविष्य। हर किसी के पास एक भविष्य होता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। आचार्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बोले, बीरबल, तुमने इस परीक्षा को भी पार कर लिया। अब हमें मानना होगा कि तुम्हारी बुद्धि सच में अद्वितीय है। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल इन विद्वानों को बल्कि पूरे दरबार को सिखाया कि असली ज्ञान वो होता है जो सच्चाई को सरल तरीके से समझा सके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली विद्वान वही है जो ये स्वीकार करे कि वो अब भी सीख सकता है। आचार्य ने सिर झुकाया और बोले, आज से हम भी तुम्हारे शिष्य बनना चाहेंगे बीरबल। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल इन विद्वानों को हराया, बल्कि उन्हें एक नई सीख भी दी। इस परीक्षा के बाद अकबर का दरबार पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया, और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर एक बार साबित कर दिया कि ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो सच को सरलता से समझा सके वही असली ज्ञानी होता है।